नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय। मित्रों, पिछले दिनों मैंने अपने कुछ बहुत ही घनिष्ठ मित्रों सहयोगियों को खोया है। मन दुखी है, व्यथित हूँ। लेकिन आज इस वैश्विक महामारी के विषय में चर्चा करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। मित्रों, कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर जिस तरह से नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। टीआरपी के भूखे चैनल्स लगातार समाज में एक भय का वातावरण बना रहे हैं। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनेता जिस तरह से अनायास सरकार में तमाम तरह के दोष निकाल रहे हैं, वो दुखद तो है ही, साथ साथ निंदनीय भी है। ये एक वैश्विक महामारी है। 14 करोड़ से अधिक लोग पूरी दुनिया में संक्रमित हो चुके हैं। 30 लाख से अधिक लोग काल के गाल में समा गए हैं। और इस वायरस के विषय में अभी बहुत सारा कुछ जानना बाकी है। इससे लड़ने के लिए पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा और ये कोविड प्रोटोकॉल, कोविड गाइडलाइंस जो दी गई हैं, इनका अक्षरशः पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। सोशल मीडिया पर कुछ अति विद्वान लोग आजकल एक ट्रेंड चला रहे हैं कि हम अस्पतालों के लिए कब लड़े थे, हम तो मंदिरों के लिए लड़ते थे। उन मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अधिक स्वास्थ्य संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं पर की सरकार ने गंभीरता से चिंतन, मनन और कार्ययोजना तैयार की है, तो सरकार का नाम है आदरणीय मोदी जी की सरकार। चाहे एम्स के निर्माण की बात हो, चाहे टीकाकरण अभियान की बात हो, चाहे जेनरिक दवाइयों को घर घर तक पहुंचाने की बात हो, या आयुष्मान कार्ड के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात हो, ये सारा कुछ मोदी सरकार कर रही है। और इस पहली बार हेल्थ पर सबसे अधिक फंड का एलोकेशन भी किया गया इसी सरकार के द्वारा। तो इस तरह के नकारात्मक सोच और नकारात्मक बातों को, ये महामारी है और हमारे देश में इस महामारी के से तो पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपयुक्त देश माने जाते हैं, वो भी अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। और हमारे देश की आबादी तो इतनी है कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इससे चरमरा सकता है। बंधुओं, इतना ही नहीं, कुछ अति विद्वान लोगों ने तो ये भी कहना शुरू किया है कि कोविड सेकेंड वेव का अंदाज़ा पहले से ही लोगों को था। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको अंदाज़ा था कि कोविड सेकेंड वेव आएगा, तो फिर आपने मास्क लगाना बंद क्यों कर दिया था? दिल्ली के सीमाओं पर चारों तरफ से किसान आंदोलन के नाम पर जो मजमा लगा के आप लोग बैठे थे, उसका समर्थन कर रहे थे, उसको क्यों किया? मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा कि अपने देश के वैज्ञानिकों की महान उपलब्धि कोविड वैक्सीन्स, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, इसको अपने भाजपा की वैक्सीन आपने बताया। कोविड जैसी महामारी, कोविड जैसी बीमारी का आप मजाक उड़ा रहे थे, माहौल बना रहे थे। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गिद्धों की तरह लाश का इंतजार मत करिए। लाशों की राजनीति का दौर बहुत पीछे छूट चुका है। अब हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और सबको एकजुट होकर ही इस महामारी से लड़ना पड़ेगा। मैं अपने सभी साथियों से, सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है कि सकारात्मक बनिए, बी पॉजिटिव। और पॉजिटिविटी गेन करने के लिए आप म्यूजिक सुनिए, स्पोर्ट्स के इवेंट्स देखिए, कॉमेडी शोज देखिए, किताबें पढ़िए। कुछ न हो तो देवा थापा की कुश्ती के ही वीडियो देखिए। निश्चित रूप से आप में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ एक और प्रार्थना, प्रकृति के साथ और प्राकृतिक संसाधनों के साथ जुड़ने का प्रयास करिए और भरोसा रखिए कि देश की बागडोर एक सक्षम हाथों में है। दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के हाथ में है। और ये दोनों लोग 24/7
समाज की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर रखा है, निश्चित रूप से अच्छा होगा। और कहा जाता है कि एवरी बैड सिचुएशन विल हैव समथिंग पॉजिटिव। निश्चित रूप से सब कुछ अच्छा होगा, नया सूर्योदय होगा। आप सबसे फिर से प्रार्थना है कि कोविड प्रोटोकॉल का, कोविड गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करिए। बी पॉजिटिव, स्टे सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।